नमस्ते। आज फंडामेंटल डिज़ाइन की क्लास में हम एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन शेप के बारे में पढ़ेंगे। शेप यानी आकार। ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, स्टार, ये सभी आकार मानव विज्ञान का हिस्सा बनने से पहले हजारों वर्ष पूर्व मानव धर्म और संचार प्रतीकों के रूप में पहचाने जाते थे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में पाइथागोरस द्वारा ज्यामितीय आकारों की गणितीय व्याख्या की गई, लेकिन इससे पहले ही गुफा मानव रेखाओं से विभिन्न प्रयोग कर रहा था। सीधी और वक्र रेखाओं के साथ ही त्रिभुज, वृत्त, आयत और वर्गाकार आकृतियाँ गुफा मानव ने अपने संप्रेषण के लिए विकसित कर ली थी। यानी कि गुफा मानव इन चिन्हों से वो अपना बातचीत या संप्रेषण करते थे। मुख्यतः प्रकृति के स्वरूपों और परिवर्तनों को अंकित कर सभ्यताओं के विकास के भावी अध्यायों का सूत्रपात कर लिया था। धीरे धीरे उसने प्रकृति और मानव के संबंधों को इन ज्यामितीय संकेतों में दर्ज करना शुरू किया। जल, थल और नभ की गतिविधियों और इन तीनों स्थितियों के प्राणियों को ज्यामितीय संप्रेषण का विषय बनाया। सूरज, चांद, तारे या नक्षत्र, बादल, पृथ्वी, जल, बरसात, पशु पक्षियों के झुंड, शिकार और युद्ध के रेखांकन इन ज्यामितीय संकेतों के प्रयोग के अद्भुत उदाहरण हैं। आज भी भारत सहित कई देशों में, विशेषकर नदी के किनारे, गुफाओं में, चट्टानों पर अंकित ये ज्यामितीय आकार मानव विकास गाथा के प्रमाण के रूप में मौजूद हैं। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद और उसके बाद के वेदों में कई ज्यामितीय रचनाओं का प्रयोग वैदिक अनुष्ठानों में होने का प्रमाण है। आश्चर्य है कि ये प्रतीक संकेत आज भी प्रासंगिक है और अत्याधुनिक संप्रेषण माध्यमों के विकास में सहयोगी हुए हैं। आज हम इस चर्चा में इन्हीं ज्यामितीय आकारों में निहित संकेतों और संप्रेषण के प्राचीन तथा आधुनिकतम आवेदनों पर विचार करेंगे। आकार की आयामी यानी 2 डायमेंशनल सीमा होती है। आकृतियाँ खुली, बंद, कोणीय या गोल, बड़े या छोटे हो सकते हैं। आकार 3 तरह के होते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी कि ज्यामितीय आकार। गणित ज्ञान के अनुसार इनका वर्णन किया जाता है। ये बहुत ही नियमित और सटीक होते हैं। मानव द्वारा बनाई गई कलाकृतियों में ज्यामितीय आकार अधिक मिलते हैं क्योंकि इनके द्वारा संरचना करना आसान होता है। ज्यामितीय आकार वर्ग, आयताकार, त्रिकोण, वृत्त, अंडाकार, पेंटागन आदि होते हैं। फ्री फ्रॉम शेप्स यानी कि खुली हुई आकृतियाँ। प्राकृतिक या जैविक आकार अनियमित होते हैं। इन आकारों में अधिक वक्र और असमान होते हैं, लेकिन मन को आराम और खुशी देते हैं। ये आकार प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे पत्तियाँ, चट्टानें, बादल इत्यादि। एब्स्ट्रैक्ट आकृतियाँ में एक पहचानने योग्य रूप होता है, लेकिन वास्तविक नहीं होते। ये ऑर्गेनिक फॉर्म को सरलीकृत अर्थात सरल रूप में प्रदर्शित करती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म्स है, एक छोटी सी डंडी के साथ हमने ह्यूमन फिगर्स बनाए हैं, जिनको आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये ह्यूमन फिगर्स है और कोई क्रिया रूप में है।
ये ह्यूमन फिगर्स की फोटोग्राफ्स है। ये आपको जैसे होते हैं वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। ये फॉर्म्स जो है एब्स्ट्रैक्ट शेप्स में है, ये आपके नेचुरल या रियलिस्टिक शेप कहलाता है। सर्कल वृत्त ज्यामितीय आकारों में सबसे प्राचीन आकार है जो एकता, पूर्णता और अनंत का प्रतिनिधित्व करता है। पाइथागोरस ने सर्कल को एक इकाई माना जो ऐसा रचनात्मक रूप है जिसकी शुरुआत और अंत नहीं होती, कोई पक्ष नहीं होते, ना ही इसमें कोई कोना होता है। ये एक गोलाकार आकार है। सर्कल का उपयोग सार्वभौमिक रूप से सूर्य और चंद्रमा के लिए किया जाता है। त्रिकोण सबसे मजबूत आकार है और हमेशा ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण 4 तत्वों वायु, अग्नि, पृथ्वी व जल का प्रतिनिधित्व करता है और प्रत्येक तत्व का अपना अर्थ होता है। वायु बुद्धि, संचार और कल्पना को बताता है। पृथ्वी स्थिरता, ग्राउंडिंग, प्रजनन क्षमता। अग्नि साहस, शक्ति और जुनून। पानी शोधन, चिकित्सा और शांति को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर भी ये सारे ट्रायंगल्स दिखाए हैं। ये एयर के लिए है, अर्थ के लिए, फायर के लिए, वाटर के लिए। पॉइंट ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका पॉइंट ऊपर होता है, एक मजबूत नींव या स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। ऊपर की इशारा स्वर्ग की ओर इशारा करना होता है। पॉइंट ऑफ ट्रायंगल पुरुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि और वायु पुरुष तत्व है। पॉइंट डाउन ट्रायंगल यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसका पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ होता है, स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और पानी तथा पृथ्वी स्त्री तत्व हैं। पॉइंट डाउन ट्रायंगल भौतिक दुनिया में वंश का प्रतिनिधित्व करता है। स्क्वायर वर्ग 4 तरफ का आकार होता है जिसके किनारे बराबर और समान होते हैं और इनके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं, अर्थात समकोण होते हैं। रेक्टेंगल आयताकार, आयताकार में आमने सामने वाली भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और लेकिन इनके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री या समकोण ही होते हैं। फॉर्म का मतलब होता है ये आकार के समान ही होता है। इसमें अंतर ये होता है कि आकार 2 डायमेंशनल होता है जबकि फॉर्म 3 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल का मतलब कि ऐसा आकार जिसमें कि लंबाई और चौड़ाई होती है, और फॉर्म यानी कि रूप में वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और गहराई दिखाई जाती है। जैसे कि इस चित्र में ये स्क्वायर है आकृति, इसका रूप जो है 3 डायमेंशनल फॉर्म वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है। त्रिकोण का रूप ये पिरामिड की तरह या शंकु की तरह है। गोले का ये गोलाकार रूप में आपको दिखाई दे रहा है। आज हमने इस चर्चा में जाना कि आकारों में निहित संकेतों के द्वारा भावनाओं और विचारों को प्रकट कर सकते हैं। आकार संवाद करने का एक शक्तिशाली तरीका है। धन्यवाद।